प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट तृतीय में पेपर सेकंड भारत का भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है जलवायु, उसमें आज भारतीय मानसून की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय मानसून की प्रकृति की बात करें तो मानसून एक जलवायु घटक है, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। काफ़ी सदियों से वैज्ञानिक मानसून के बारे में अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी प्रकृति जानने का प्रयास कर रहे हैं और कई सिद्धांत भी डेवलप हुए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ सिद्धांतों के द्वारा इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मानसून की प्रकृति के बारे में बताएंगे कि इसके कुछ विशेष कारक होते हैं जिनमें मानसून का आरंभ होना तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। दूसरा, वर्षा लाने वाले तंत्र जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा मानसूनी वर्षा की आवृत्ति, उसकी तीव्रता एवं वितरण के बीच क्या संबंध है। और तीसरा है मानसून में विच्छेद या मानसून का टूटना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानसून का आरंभ। तो प्रारंभ में 19वीं सदी के अंत में यह माना गया था कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र में तापमान में विभिन्नता पाई जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है और जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। और इनके जो ऊपर वायु पाई जाती है तो उनमें अगर गर्म वायु होती है तो वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है और अगर ठंडी वायु होती है तो वहाँ का वायुदाब अधिक हो जाता है। और जब पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं तो वो ही मानसून पवनें हैं। और मानसून का अर्थ है कि ऋतुओं के अनुसार उनकी दिशा में परिवर्तन। तो जब हम देखते हैं कि अप्रैल और मई के महीनों में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर में अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित करता है और इन दशाओं में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। और ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में पार करती हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से जाना जाता है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत के मानसून में विस्फोट के लिए जिम्मेदार माना गया है। मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीपीय दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव हो जाता है। अब वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय अवदाब, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होते हैं तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करते हैं। दूसरा तंत्र है अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि ये आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है। एक तो समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं तथा
अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल चेंज होती रहती है, क्योंकि जो वहाँ की स्थानीय स्थिति है समुद्र की, उसमें बदलाव होता रहता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिषण क्षेत्र, जिसे मानसून गर्त भी कहा जाता है, की स्थिति हो जाती है और हवाएं यहाँ पे आकर्षित हो जाती हैं, मानसूनी हवाएं। इसके बाद में मानसून में विच्छेद की प्रक्रिया भी होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताहों तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद की स्थिति कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होती है, जैसे कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से तथा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिषण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से। पश्चिम तट पर मानसून का विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती है, और राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। अब हम बात करेंगे मानसून का निर्वर्तन। मानसून का निर्वर्तन यानी कि पीछे हटना है लौट जाने से। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत में पीछे हट जाता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी में से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक में मानसून की जो उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।